उम्मीद करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से बात समझ चुके होंगे कि जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करते हैं तो फिर कुदरत भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देती है। ये अल्लाह ताला का कानून है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया सब खैरियत से होंगे। आजकल ना पाकिस्तान में बहुत सारे सैलाब आ रहे हैं और बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। तो इन मुसीबतों के पीछे वजह क्या है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, साइंटिफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। आखिर मेन वजह इसके पीछे क्या है, आजकल सैलाब क्यों आ रहे हैं, अज़ियतें मुसलमानों को क्यों आ रही हैं और उनको ख़ास तौर पे क्यों आ रही हैं कि जो बिल्कुल गरीब और पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान का या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, जो गरीब तरीन लोग हैं मुसलमान हैं, उनके ऊपर ये अज़ियतें क्यों आ रही हैं। मैं आपको एक साइंस की मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने एक स्टिक है, तो इस स्टिक का एक वेट है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, हर एक चीज़ का एक वेट होता है ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मैं इस स्टिक को अपनी 2 फिंगर्स पर रखूं और इन 2 फिंगर्स को मूव करूं सेंटर में लाने के लिए, तो ये एक ऐसे पॉइंट पर इकट्ठी होंगी जो हमें ये बता रही हैं कि इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है। सेंटर ऑफ मास से मुराद के सेंटर ऑफ मास इस स्टिक के वेट को 2 इक्वल वेट में कन्वर्ट करता है, 2 इक्वल वेट में। तो अब हमें इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रैक्टिकली चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई इसका सेंटर ऑफ मास यही है, इसको 2 इक्वल वेट में यही पॉइंट तकसीम करता है। तो मेरे पास ये एक वेट पड़ा हुआ है, इसको मैं रख के देखता हूँ। मैंने इसको इसके ऊपर रखा, इसी पॉइंट के तकरीबन ये इसी पॉइंट के ऊपर है, और ये हमें बता रहा है कि वाकई इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है जो इस स्टिक को 2 इक्वल वेट में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि स्टिक ना इस तरफ से नीचे जा रही है और ना इस तरफ से जा रही है, ये बैलेंस में पड़ी है। मतलब ये इसका पॉइंट बैलेंस पॉइंट है जो स्टिक के वेट को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना थोड़ा सा असूल कानून बदल दूँगा। मैंने इस स्टिक को लिया बिल्कुल वैसे ही और इस साइड पे 1 फिंगर रखी, लेकिन इस साइड पे मैं 3 फिंगर्स अपनी यूज़ करता हूँ और फिर इन दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों हाथ मिलेंगे, मतलब इस पॉइंट पर ये दोनों हाथ मिले हैं इस पॉइंट पर, तो अब ये मुझे बता रहा है कि स्टिक का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो इस स्टिक को 2 इक्वल वेट में डिवाइड कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई इसका अब सेंटर ऑफ मास ये है। तो मैंने इसको इसके ऊपर रखा और चेक करने की कोशिश की, तो ये मुझे बता रहा है कि नहीं, ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए मैंने अपना कानून चेंज किया, अपना असूल चेंज किया। पहले मुझे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इक्वल मिल चुका था। उसके पीछे वजह यह थी कि मैंने जो कानून इस्तेमाल किया था, जो असूल इस्तेमाल किया था, वो बराबरी का असूल था। दोनों साइडों पे एक एक फिंगर्स थी। जब मैंने अपना असूल चेंज किया, एक साइड पे 1 फिंगर और दूसरी साइड पे 3 फिंगर्स को यूज़ किया, तो मुझे नतीजे में भी बैलेंस नहीं मिला। बैलेंस मुझे कब मिला? जब मैंने खुद सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए बैलेंस वाला असूल इस्तेमाल किया, तो मुझे नतीजे में भी बैलेंस मिला। कोई नुकसान नहीं हुआ किसी साइड पे, कोई वेट ज़्यादा नहीं हुआ और कोई कम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपना एक असूल बदला तो मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। मुझे जो नतीजा मिला वो बैलेंस में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल इसी तरह एज अ मुस्लिम मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाज़िल की है, सूरत रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कहते हैं व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान, एस्टैब्लिश फेथ इन जस्टिस एंड डू नॉट मेक द डिफिशिएंट द बैलेंस। मतलब पूरा तोलो और तोल को कम मत करो। अल्लाह ताला ने आज से 1440 साल पहले ही हमें बताया था कि जब भी तुम कोई भी काम करने लगो तो उसमें ना वज़न कर लिया करो और बराबरी के साथ करो, ना किसी साइड पे कम और ना किसी साइड पे ज़्यादा। अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल करने से पहले 2 अपने काम गिनवाए हैं और वो काम है आसमान के मुतल्लिक़। अल्लाह ताला कहते हैं 7 और 8 नंबर आयत में, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगऊ फ़िल मीज़ान।
अल्लाह ताला ने पहले ही एक बात गिनवाई कि मैंने आसमान में तराजू कायम की, मतलब आसमान में जो भी चीज़ें बनाई हैं ना इस कायनात में, तो उसमें ना एक वज़न रखा है, एक बराबरी रखी है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ततगौ फिल मिज़ान, तुम, दूसरी बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि तुम इस वज़न में कोई गलती नहीं निकाल सकते। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम इस निज़ाम में, इस सिस्टम में कोई गलती नहीं निकाल सकते, हर एक चीज़ बैलेंस में है। तो तुम भी जब कोई भी काम किया करो तो बैलेंस के साथ किया करो, इक्वालिटी के साथ, बराबरी के साथ, एस्टैब्लिश फेथ इन जस्टिस के साथ, तो फिर ही तुम्हें नतीजे में बैलेंस मिलेगा। अब जब हम इस बैलेंस से हट जाते हैं, मतलब मैं सिर्फ अपने लिए सोचने लग जाता हूँ, किसी और के लिए नहीं सोचता, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो किसी और के लिए पसंद नहीं करता। मैं एक बेटे को रिस्पेक्ट देता हूँ, दूसरे बेटे को रिस्पेक्ट नहीं देता। एक बेटे को प्रेशराइज करता हूँ, दूसरे बेटे को प्रेशराइज नहीं करता कुछ सिखाने के लिए। एक बेटे को रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरी बेटे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। एक हमसाये को रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरे हमसाये को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। कौम का किसी को ख्याल नहीं है, कोई गरीब है, कम इलम है, उसका इलम इंक्रीज करने के लिए कोई वसाइल पैदा नहीं किए जाते, हर एक साइड में ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये जब हम असूल अपने बदल देते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कानून दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, जब हम उनको बदल देते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल इक्वल तरीके से नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो फिर जो नतीजे में हमें मिलता है, जो हमें नतीजा मिलता है, वो भी बराबरी में बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी हमें अनबैलेंस मिलता है। जब हम ये सारे उल्टे काम करके अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह ताला हमें बारिश दे दो, तो फिर अल्लाह ताला इतनी बारिश दे देते हैं कि वो फिर संभाल ही नहीं जाती। ठीक है, यहाँ फिर अल्लाह ताला बारिश देते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो फिर बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ फिर बैलेंस कम होगा, और इतना कम होगा कि ना के बराबर। ये तब होता है जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बदल देते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं आने वाले सालों में। तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल उन्हीं लोगों को दरपेश होते हैं जो बिल्कुल अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ रोटी कपड़े मकान तक महदूद रहते हैं, और दुनिया को देखकर कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। ये हमेशा प्रॉब्लम्स और ये मसाइल, ये अजाब उन्हीं के ऊपर आते हैं कि जो बिल्कुल अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। आप देख लो जहाँ पर मर्जी, जो भी आज मुश्किलात से घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल माइंडली तौर पर ला इलम लोग हैं, उनके पास कोई इलम नहीं है, कोई उनको दीन का पता नहीं है, समझने का पता नहीं है, उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का कुछ भी नहीं पता। वो सियासत में या किसी और मामलात में हिस्सा ही नहीं लेते, उन्हें पता ही नहीं हक क्या है और बातिल क्या है, हमें किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। ये तो अलग बात है, ये तो दूसरे का साथ देने की बात हो रही है। अल्लामा इकबाल ने तो ये बात कही है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो सबसे पहले जब हम अपना बनने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमारे सामने बहुत सारे राज खुलते हैं, तो फिर हमें कदर होती है कि किसी और के साथ मिलकर ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और अपने माइंड के न्यूरॉन्स को जो इस्तेमाल नहीं करते, टोटली तौर पर अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं करते, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें एक इंसान है जो अपने माइंड को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, इसके दरमियान बेहतरीन कनेक्शन बनाता है, और दूसरे जानदारों को भी अपने इसी माइंड के थ्रू कंट्रोल करता है, इस पूरे सिस्टम को इसी माइंड के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब एक इंसान अपने इन पूरे न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब उन्हीं के ऊपर आता है। उम्मीद करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से बात समझ चुके होंगे कि जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करते हैं, तो फिर कुदरत भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देती है। ये अल्लाह ताला का कानून है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तुमने जब भी कोई काम करना है तो बराबरी के साथ करना है, वजन रखना है, सोचना है, फिक्र करनी है, छोटी छोटी बात के ऊपर गौर फिक्र करनी है। छोटी छोटी बात को लेकर ये नहीं कहना कि ये तो छोटा सा काम है, छोटा सा गुनाह है या छोटी सी प्रॉब्लम है, छोड़ो इसको, ये आपने नहीं कहना। आपने उसके ऊपर ही फोकस करना है और कोशिश करनी है कि मैं उससे दूर रहूं। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी बात समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।